अजीत और शिंदे दोनों नाराज, संकट में फडणवीस सरकार। फडणवीस की बुलाई बैठक का शिंदे अजीत पवार ने किया बहिष्कार। शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में किया बंद। अजीत पवार ने शरद पवार के साथ की बैठक, लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने विपक्ष को तो हैरान किया ही, साथ ही बीजेपी के सहयोगियों की भी नींद उड़ा दी है। वैसे चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद विपक्ष ने चुनाव के निष्पक्ष होने पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त महाराष्ट्र में ये बना हुआ है कि क्या बीजेपी के साथ जो दल हैं, उनका अस्तित्व बचेगा या खत्म हो जाएगा। क्योंकि चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी दोनों को बड़ा झटका लगा है, खास तौर पर मुंबई में, जहां 2.5 दशक से शिवसेना का कब्जा चला आ रहा था। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की कीमत अब शिंदे ही नहीं, बल्कि पूरी शिवसेना को चुकानी पड़ रही है। ऐसे में शिंदे दबाव में है, अजीत पवार भी दबाव में दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में एनडीए ही बिखरता दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव की। इनके नतीजों ने कैसे एनडीए को कर दिया कमजोर। नमस्कार, मैं आंचल। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। करीब 1 साल पहले तक वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें अपने पार्षदों को सेफ हाउस में रखना पड़ा है। चिंता है कि बीजेपी कहीं उनके पार्षदों को ही ना तोड़ ले। पुलिस से भी सुरक्षा नहीं मांग पा रही है, क्योंकि सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो शिंदे कैंप में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे ने मुंबई का मेयर पद बीजेपी से मांग लिया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से शुरू करती है। शिंदे गुट का पार्षदों को होटल में रखना 2022 की बगावत की याद दिला रहा है। तब शिवसेना टूट गई थी और अब एनडीए पर संकट दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है? क्या महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार गिरने वाली है? संकट बहुत बड़ा है और यही कारण है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी जीत का ठीक से जश्न भी नहीं मना पा रही है। पहली बार उसे उम्मीद दिख रही है कि मुंबई में उसका मेयर होगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी भी हो पाएगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई का मेयर पद ही संकट में नहीं दिख रहा है, बल्कि मेयर पद के साथ ही इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम का पद भी संकट में फंस गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही नाराज दिखाई दे रही हैं। दोनों की नाराजगी का कारण भी एक जैसा है। बीजेपी को समर्थन देने की दोनों कीमत चुका रही हैं। दोनों को ही जबरदस्त नुकसान हुआ है और ये नुकसान अब नाराजगी में बदल गया है। शिंदे और अजीत पवार दोनों ही बीजेपी से सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। दोनों को ही बीजेपी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ी है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के नतीजे सामने आए। अजीत पवार की एनसीपी साफ हो गई। शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता बनकर रह गए हैं। शिवसेना का नाम और निशान तो उनके पास है, लेकिन पहचान का संकट खड़ा हो गया है। यही हाल अजीत पवार का भी दिखाई दे रहा है। दोनों पर दबाव है, बड़ा फैसला लेने का दबाव है और इसका असर भी दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। ना तो शिंदे कैबिनेट की बैठक में पहुंचे और ना ही अजीत पवार। दोनों कैबिनेट की बैठक की जगह पार्टी नेताओं के साथ बैठकर मंथन कर रहे थे, आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि निगम चुनाव में भले ही उसे जीत मिली हो, लेकिन बिना शिंदे और अजीत पवार के ना तो वो महाराष्ट्र की सरकार चला पाएगी और ना ही मुंबई में अपना मेयर बना पाएगी। शिंदे ने तो इसके संकेत भी दे दिए हैं कि जो कमी 2024 के विधानसभा चुनावों में रह गई थी, वो अब मुंबई से पूरी कर लेंगे। दरअसल शिंदे और अजीत पवार दोनों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ जितना ज्यादा दूर तक चलेंगे, अपना उतना ही नुकसान करेंगे। बीजेपी का साथ देने की कीमत दोनों ही चुका रही हैं। शिंदे की पार्टी 29 नगर निगम में से सिर्फ ठाणे पर ही कब्जा कर पाई है। शिवसेना की बाकी के सभी गढ़ में उसे हार मिली है। वसई विरार, मीरा भयंदर, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली में अब तक शिवसेना का दबदबा रहता था, उसका ही मेयर बनता था। बीजेपी कभी भी शिवसेना को टक्कर देने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इस बार सभी जगह शिवसेना को हार मिली है। एकनाथ शिंदे जो 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत को अपनी जीत बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में महायुति को रिकॉर्ड जीत मिली है, लेकिन इस जीत का उन्हें इनाम नहीं मिला, बल्कि सीएम पद छीनकर सजा दे दी गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अभी 1 साल का ही वक्त हुआ है। शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता बनकर रह गए हैं। ठाणे को छोड़कर कहीं पर भी उनकी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। यहां तक कि मुंबई में भी वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। 90 सीटों पर शिंदे की सेना चुनाव लड़ी थी और सिर्फ जीत मिली 29 पर। अब शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि मेयर शिवसेना का बनना चाहिए। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, बहुमत 114 का है। बीजेपी के पास 89 पार्षद है, यानी बहुमत से 25 कम। ये संख्या बिना शिंदे के पूरे नहीं हो पाएगी, इसलिए शिंदे भी अब अड़ गए हैं। उन्हें पता है कि शिवसेना को बीएमसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बीएमसी शिवसेना की लाइफलाइन भी कही जाती है। 1998 से ही बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीएमसी शिवसेना के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो शिवसेना के अगर दोनों गुटों को मिली सीटों को जोड़ दिया जाए तो संख्या बीजेपी से आगे निकल जाती है।
उद्धव की शिवसेना को 65 सीटें मिली हैं। शिंदे की शिवसेना की 29 जोड़ दे तो ये संख्या 94 हो जाती है। फिलहाल दोनों गुट एक होंगे इस पर जरूर सवाल है, लेकिन जिस तरह से शिंदे अब बीएमसी में शिवसेना का मेयर बनवाने पर अड़ गए हैं, उसने बीजेपी की जीत के जश्न को फीका कर दिया है। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अजीत पवार और शिंदे अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो बीएमसी की सत्ता तो फिसल ही जाएगी, महाराष्ट्र की सत्ता भी चली जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 132 विधायक है। बहुमत के लिए 149 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी बहुमत से 17 विधायक बीजेपी के पास कम है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 और अजीत पवार के एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। यानी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे कोई एक भी बीजेपी के साथ रहता है तो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है। और यही कारण है कि साल भर से बीजेपी दोनों के बीच के टकराव का फायदा उठा रही थी। शिंदे के खिलाफ अजीत को तो अजीत के खिलाफ शिंदे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब दोनों ही नेता बीजेपी से नाराज हैं। शिंदे ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि वो बीएमसी नहीं छोड़ेंगे, तो अजीत पवार ने भी एनडीए छोड़ने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान उन्हें ही हुआ है। एक भी निगम एनसीपी के पास नहीं आया है, इसलिए जैसे ही निगम चुनाव के नतीजे सामने आए, अजीत पवार अपने चाचा से मिलने पहुंच गए। शरद पवार के साथ उन्होंने बंद कमरे में बैठक की। बैठक में सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल और राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे सहित दोनों एनसीपी गुट के कई नेता मौजूद थे। बैठक के बाद अजीत पवार से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या दोनों एनसीपी एक होने वाली हैं, और अगर दोनों एक हो रहे हैं तो एनसीपी किधर जाएगी, इंडिया में या फिर एनडीए में ही रहेगी। अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। एनसीपी के तमाम नेताओं का भी अजीत पवार पर दबाव है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी का साथ पार्टी पर भारी पड़ रहा है, इसलिए सख्त फैसला लेने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भी एनसीपी का ही हुआ है। शरद पवार का स्वास्थ्य सही नहीं होने के चलते उन्होंने निकाय चुनाव में प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन अजीत पवार तो हर शहर में पहुंचे थे, लेकिन एनसीपी का खाता नहीं खोल पाए। अपने ही गढ़ पुणे में हार गए। इसके बाद से अजीत पवार की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे, दोनों ही बीजेपी से नाराज हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बीच में बीएमसी की सत्ता है। शिंदे ने बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि बीएमसी से समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में अगर बीजेपी बीएमसी नहीं छोड़ती है तो फडणवीस को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।